पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव का नाम था सोनारपुर। वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। उसी गांव में रहते थे रमेश और उनकी पत्नी चंपा। उनका दाम्पत्य जीवन प्यार और सम्मान के बंधन में बंधा हुआ था। चंपा ऐसी महिला थी जो कभी भी चुपचाप बैठ नहीं सकती थी। सुबह होते ही वह गायों को चारा डालने से लेकर खाना पकाने तक का सारा काम करती थी। वह तालाब पर जाकर कपड़े धोती, आंगन की सफाई करती, आंगन बुहारती। इसी तरह पूरा दिन उसका बीतता था। फिर वह रमेश के साथ खेत के काम के लिए निकलती। वहाँ भी वह रमेश के साथ रहती थी। वह खेत में भी रमेश के साथ बराबरी से काम करती थी। सोनारपुर गांव की बाकी सभी महिलाएं सिर्फ घर का काम करती थीं, लेकिन चंपा अपने पति की मेहनत का बराबर हिस्सा बांटने के लिए उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करती थीं। सच में चंपा, तुम घर में सारा दिन इतना काम करती हो, फिर भी खेत में आकर मेरी मदद करती हो। अगर चाहो तो घर पर उस समय थोड़ा आराम कर सकती थी। नहीं नहीं, मैं बैठकर रह नहीं सकती। तुम तो मुझे शादी के समय से ही देख रहे हो। चुपचाप बैठी नहीं रह सकती। अगर काम न करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा चंपा, क्या तुम्हें कभी लगता है कि अगर हमारे पास और ज़्यादा पैसे होते तो हम और अच्छा रह सकते थे? वो तो मैं जानती हूँ, हम भी कोई अमीर नहीं हैं। लेकिन क्या सुख सिर्फ पैसों पर निर्भर करता है? ऐसा तो नहीं है। हम साथ रहें तो सब कुछ मुमकिन है। जब तुम मेरे साथ होती हो, मैं सारी परेशानियां भूल जाता हूँ। सच में चंपा, तुम्हारे जैसी पत्नी सच में कोई नहीं होती। चलो, अब हमें अपने घर लौटना चाहिए। इसके बाद रमेश और चंपा खेत का काम निपटाकर सांझ ढलते घर लौटते हैं। समझी चंपा, अगर इस बार भी पिछले साल की तरह ठीक से बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे पास तो अपनी ज़मीन नहीं है। हम जमींदार की हिस्से की ज़मीन पर खेती करते हैं, इसलिए जितनी ज़्यादा फसल उगा पाएंगे उतनी ही ज़्यादा फसल बिकेगी और मुनाफा भी उतना ही ज़्यादा होगा। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और खेती से जो भी मुनाफा होगा उसी से हम अपने इस मिट्टी के घर की छत बदलेंगे। ठीक है चंपा, तो जैसा तुमने कहा वही होगा। हम छप्पर की छतें बदल देंगे। लो, अब जल्दी से खा लो। आज बाजार में ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए चावल और दाल से थोड़ी गर्मागर्म खिचड़ी बना दी है। हाँ, चलो खाना पीना कर लिया जाए। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ जाता है। खेतों की सारी फसल सूख जाती है। खेती की जमीन भी सूख जाती है। ऐसे ही एक कठिन समय में एक दिन चंपा खेत जाते हुए अचानक बीमार पड़ जाती है। समझे रमेश, कोई खास बीमारी तो पकड़ में नहीं आ रही है, लेकिन चंपा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तो क्या चंपा ठीक नहीं होगी? चंपा को अब अच्छे से देखभाल और सेवा की जरूरत है। साथ ही कुछ महंगी दवाइयाँ भी कई दिनों तक लेनी होंगी। अगर ऐसा किया जाए तो शायद चंपा थोड़ी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, चंपा मेरे घर की रोशनी है, घर की लक्ष्मी है वह। मैं उसकी इलाज के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। समझी चंपा, तुम्हें अब आराम की जरूरत है। तुम अभी आराम करो, मैं देखती हूँ घर का काम कितना कितना निपटा सकती हूँ। अरे नहीं, क्या तुमने कभी घर का कोई काम किया है? मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कभी इस तरह लेटे लेटे नहीं रह सकती। मैं थोड़ी देर में उठकर घर का सारा काम कर लूंगी। चंपा, तुम अभी आराम करो। डॉक्टर साहब की बात नहीं टाल सकते। उन्होंने कहा है कि उचित देखभाल और महंगी दवाइयों से ही तुम्हें ठीक किया जा सकता है। हमारे जैसे गरीब घरों में कितने लोगों का ही ठीक से इलाज हो पाता है।
इसलिए मैं कहती हूँ तुम इतनी चिंता मत करो चंपा, तुमने सारी जिंदगी मेरे लिए त्याग किया है। आज तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मैं भी बहुत खुश होऊंगी। अब और कुछ मत बोलो, आराम करो। रमेश चंपा से सचमुच बहुत प्यार करता था। इसलिए जब चंपा बीमार हो गई तो रमेश ने घर का सारा काम अकेले ही करना शुरू कर दिया। चंपा, उठो तो सही। देखो, तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया है। मैंने तुम्हारे लिए बना हुआ खाना लाया है। हो सकता है मैं तुम्हारे जितना अच्छा खाना ना बना पाऊं, लेकिन मैंने कोशिश की है। चंपा, तुम तो पुरुष हो, तुम घर का काम करोगे और मैं लेटी रहूंगी, क्या यह शोभा देता है? मैं उठकर ठीक से सारा काम कर सकती हूँ। किसी भी हालत में नहीं हो सकता। चंपा, जब घर की जिम्मेदारी अकेले कंधे पर आती है तो वह भारी लगती है, लेकिन अगर दोनों बराबर बराबर बांट लें तो वह हल्की हो जाती है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, घर का सारा काम मैं करूंगा, जैसे कि स्वस्थ रहते हुए बाहर का काम करता हूँ। तुम मेरे साथ करो। अब जब तुमने अपनी दवा ले ली हो तो यह खाना भी खा लेना। जब तुम खाना खा लोगी, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए जमींदार बाबू से मिलाऊं। रमेश समझ जाता है कि चंपा के इलाज के लिए और भी काफ़ी पैसे की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। इसीलिए वह तय करता है कि अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा जमींदार बाबू के पास गिरवी रख देगा। इसके बाद जब चंपा का खाना पीना हो जाता है तो रमेश जमींदार बाबू के घर की ओर निकल पड़ता है। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई जमीन वगैरह गिरवी रखकर मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकता। तुम जैसे गरीब लोगों पर क्या भरोसा। मुझे पता है तुम लोग पैसे वापस नहीं करोगे। जमींदार बाबू, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी पत्नी घर पर बीमार है और इलाज के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है। सब कुछ समझ गया, लेकिन रमेश, इस साल सूखा पड़ गया है, खेतों में अच्छी फसल नहीं हुई। ऐसी हालत में मैं पैसे उधार कैसे दूं? आखिरकार रमेश कुएं से पानी खींचकर अपने हिस्से की छोटी सी जमीन में कम पानी में उगने वाली फसल बो देता है। सच में रमेश दादा, तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। तुमने समझदारी से अपनी छोटी सी जमीन में फसल उगाई है। इस सूखे के समय में भी बीमार पत्नी की सेवा कर रहे हो। सच में गांव में सबकी जुबान पर बस तुम्हारा ही नाम है। नहीं रे, ऐसा कुछ खास नहीं है कनाई। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। सूखे के समय धान की खेती संभव नहीं थी, इसलिए मसूर की दाल, बाजरा जैसी फसलें उगाकर जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया, उसी से बीमार पत्नी की सेवा कर रहा हूँ। इसी तरह रमेश की सेवा और देखभाल से चंपा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी और डॉक्टर साहब ने भी रमेश को बताया कि अब से चंपा पूरी तरह स्वस्थ है। समझी चंपा, तुम्हें स्वस्थ कर पाने के बाद आज मैं खुद को धन्य मानता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम अब पूरी तरह स्वस्थ हो। आज तुमने साबित कर दिया कि प्यार और देखभाल से बड़ी कोई दवा नहीं है। अगर पैसे कम भी हों, लेकिन एक दूसरे के साथ रहा जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। समझी चंपा, तुम्हारा स्वस्थ रहना ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। जब तक जिंदा रहूंगा, हम इसी तरह एक दूसरे के साथ रहकर ही जिएंगे।